एक बहुत ही जय्यद शख्सियत, एक बुज़ुर्ग शख्सियत अब्दुल सलाम चचा साहब को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कि वो वस्मी साहब के ताल्लुक़ से कुछ तबसरा करें, कुछ इजहार ख्याल करें इस शेर की रोशनी में कि किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के ज़ख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी है, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। ज़ोरदार तालियों के बीच में अब्दुल सलाम चचा, तालियां आपकी कमज़ोर है, ज़ोरदार तालियों के बीच में अब्दुल सलाम चचा का हम खैर मकदम करते हैं कि वो वस्मी साहब के ताल्लुक़ से कुछ तबसरा बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद शुरा किराम और मौजूद हज़रात, ये मुशायरा जिन हज़रात ने मुनक़िद किया है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर से मुज़फ़्फ़र रस्मी साहब मरहूम, उनके याद में उनको याद किया, और हमीद नैयर साहब, हमीद खान अब्दुल नैयर, ये दोनों हज़रात जो है, खैर हमीद नैयर खान साहब तो हमारा मैट्रिक का साल था, दोनों हम मैट्रिक में एक ही साल बैठे थे, मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरे नांदगांव में मैं जाता था, बहुत अच्छे पड़ोसी रहे हैं। तो ख़ास तौर से आप हज़रात को मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ हमारे। लेकिन एक मैं आपको ख़ास तौर से मुहिबान उर्दू जो हैं, मैं उनको एक जहन नशीन कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अदबी शख्सियात जो मरहूम हो गई हैं, जो यहाँ बड़े एक अंदाज था उनका, जो अंजुमन ख़याल, जो मास्टर नईम साहब, ये मुज़फ़्फ़र रस्मी साहब भी उसके मेंबर थे, रूए रहमा थे उनके। तो हमारे यहाँ जो अदबी शख्सियात जो गुजरी हैं, मैं जावेद इशाअती साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये नौजवान लोग हैं, इसमें यहाँ वो इकबाल साहिल साहब बैठे हैं, नौजवान बच्चा। अब मैंने तो अपने ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े स्टेज से निज़ामत 30 साल हो गए छोड़ दिया, नहीं तो अल्लाह का करम है कि उम्र गुजरी है मेरी इसी दश्त की सयाही में। आपने जानते हो, आप नौजवान अब बूढ़े सब जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात ने जैसा इन हज़रात को याद किया है, तो एक आध ऐसा प्रोग्राम लें कि हमारे यहाँ की जो अदबी शख्सियात थी, जो हमारे बुजुर्ग थे, जैसे अफसर साहब थे, अब्बास बेग आरजू साहब थे, फ़ानी साहब थे, हमारे मुश्किल अफकारी साहब थे, अखबार निकाला करते थे, बड़े उम्दा शायर थे। तो यहाँ एक शायरों की लिस्ट है, पुराने ऐसे अशार है उनके। अब्बास बेग आरजू साहब का एक शेर देखो, मुझे याद आ रहा कि तस्खीर आसमां के इरादे बजा, मगर पहले ज़मीन को तू अमनो अमा बना। ऐसे ये मुज़फ़्फ़र रस्मी एक अच्छी गज़ल पढ़ा करते थे वो। मैं यहाँ तनवीर बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आज वो उन बयाद मुज़फ़्फ़र रस्मी, उनके याद में मुशायरा भी हो रहा है, तो उनकी एक गज़ल अपनी मुतरन्निम आवाज़ में सुनाए वो, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। और यहाँ जो शख्सियात बैठी है, जैसा कि माजिद देवबंदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो, और वो हमारे यानी नेशनल टीवी चैनल के जो उर्दू के शोबे के बहुत अच्छे न्यूज़ रीडर रह चुके हैं वो। और जनाब ये एक शख्सियत बैठी है, मैं कभी उनसे मुशाफा कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन मैं जनाब ये शब्बीर विद्रोही साहब जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब्दुल्ला खां मंदर अकोलवी के गुजर जाने के बाद मैं समझता हूँ कि उनके मुकाम का अभी इस वक्त में ओरेटर अपने विदर्भ में नागपुर में नहीं है, विदर्भ की सरजमी पर मैंने उनको सुना, वो गलत नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसी शख्सियात यहाँ बैठी है। तो मुज़फ़्फ़र रस्मी जैसी हमारे यहाँ अचलपुर की सरजमी पे एक शायर थे, अभी इंतकाल हुआ उनका, 1 साल हो रहा हूँ करीब, खलील तस्कीनी साहब, बड़ा बाकमाल आदमी, बड़ा बाकमाल इंसान, बड़ा अल्लाह ने इल्म और अदब में नवाजा था उनको। उनकी दीवान भी है हमारे यहाँ। वो अब्दुल रहीम साहब मजरू सिद्दीकी,
इनका दीवान है, इकबाल खलीश इनका दीवान है, बहुत से साहिर दीवान है। और एक ऐसी शख्सियत जिसको पूरे विदर्भ में मैं समझता हूँ कि वो ज़माना था वो तशहीर का सामान नहीं मिला उनको, 3-3 दीवान। मुसव्विर कारंजवी, आपने कभी पढ़ा उनको? ऐसी बाकमाल शख्सियत मुसव्विर कारंजवी कि वो देखो, उनका एक शेर याद आ रहा है मुझे, एक गज़ल का एक मतला था उनका कि साकी से मैं होश रुबा मांग रहे हैं, हाँ, अरबाब फना आबे बका मांग रहे हैं। उसमें एक शेर था उनका कि तस्वीरें बुता दे के इन्हें टाल मुसव्विर, दीवाने हैं तस्वीरें खुदा मांग रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे बाकमाल शोरा गुजरे हैं। वो हफीज़ खलीश तस्कीनी, उन्होंने हाँ जनाब, हाँ मुसव्विर कर बड़ा उनके मैं बता रहा हूँ 3 दीवान हैं। हाँ, उन्होंने वो गज़ल का जो मतलब था उनका कि मैंने क्या कहा जनाब, मैं भी निशान हो गया आजकल मुझे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, साकी से मैं होश रुबा मांग रहे हैं, ये मतलब है उनके गज़ल का। साकी से मैं होश रुबा मांग रहे हैं और अरबाब फना आबे बका मांग रहे हैं। आबे बका का जवाब। हाँ, और एक शेर और है उनका कि जनाब वो अपने एक शेर याद आ रहा है उनका कि वो ऐसा शेर है उनका कि कांटे भी अपने, अच्छा शेर है उनका, शेर याद आएगा मुझे। अब मैं बता रहा हूँ इस फिल्म से बहुत दूर हूँ, तो वो शेर उनका बड़ा हसीन वो है कि तस्वीरें बुता दे के इन्हें टाल मुसव्विर, दीवाने हैं तस्वीरें खुदा मांग रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि दीवाने क्या नहीं है ये दीवानेपन की बात। मुसव्विर कारंजवी कहते हैं कि दीवाने क्या नहीं है ये दीवानेपन की बात, कांटों से कर रहा है फटे पैर की बात। ऐसी शायरी थी उनकी। एक शायरी, एक मतलब याद आ रहा। तो मैं चाहता हूँ आपको ख़ास तौर से कि अपने आप को आप लोग पहचानें, और हमारे जितने बुजुर्ग थे ये उन तमाम को, वो जो है हमारे खलीश साहब हादसे के ऊपर एक शेर कहा तो उन्होंने आज तक याद है मुझे कि वो है ना कि हादसे बनाते हैं आदमी को शाइस्ता, बेखतर फिजाओं में आदमी बिगड़ते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि खलीश तस्कीनी जैसे लोग यहाँ इतने बड़े बड़े लोग, असर बंदरी भी थे, बहुत मशहूर बड़े बुजुर्ग, तो मास्टर रियाज साहब के वालिद थे वो। तो ये मुज़फ़्फ़र वस्मी भी जो है गज़ल बहुत पढ़ते थे वो। मैं तनवीर को कहूँगा कि वो गज़ल ही पढ़ना आज वो। हाँ ठीक है ना, गज़ल के दौर में पढ़ना उनका कि वो जिनके मुट्ठी में दर नहीं होता आदमी मोतबर नहीं होता है। तो बहरहाल मैं बता रहा हूँ कि दोनों में शोरा इकराम, ये हमीद नैयर जो है अल्लाह ने इसको बड़ा इल्म दिया था। ये शख्स जितना बहुत इल्म था, उस ज़माने में बिशारत पास किए, HM बने और ख़िदमतें किए। उनके ज़माने में स्कूल वगैरह जो है वो अंजुमन बहुत तरक्की कर गया। पहले वहाँ 1965 में आया है, वहाँ पर मैट्रिक हुई है, वरना वहाँ पहले मैट्रिक नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ जो खिदमत अंजाम दिया, तालिब शादानी थे, उन्हीं के वस्ताद तालिब शादानी थे। यहाँ पर अब्दुल रहीम साहब मौजूद थे, बहुत शोरा हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश करके जा रहा हूँ जनाब जावेद इफ्तियाती साहब कि आप पढ़े हैं और अच्छी चीज़ है, और आपका शहर के अंदर इस वक्त में उर्दू अदब के ताल्लुक़ से अच्छा काम है, आपकी टीम का अच्छा काम है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास है वो, ये हमारे यहाँ बशीर पटेल होंगे यहाँ बैठे हुए, कहाँ हैं? हाँ वो बैठे हैं। तो बशीर पटेल ने मुश्किल अफकारी साहब के लिए एक बाकायदा रिसाला शाया किया था, और बाकमाल आदमी थे वो। तो अब मेरी जहन जो है ना, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, और आती तो फिर इतनी आती कि 100-200 शेर पढ़ देता, नहीं तो ऐसी हो। तो इकबाल पे आखिरी पर अल्लामा इकबाल का एक रुबाई पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि देखो, अपने आप को पहचानो, खुदी के ज़ोर से दुनिया पे साजा। इकबाल कहते हैं कि खुदी के ज़ोर से दुनिया पे साजा, मुकामे रंग बबू का राज पा जा। हाँ, और बरंगे बहरे साहिल, जिसमें बड़ी अजीब बात है, बरंगे बहरे साहिल आशना रहे, कफ़े साहिल से दामन खींचता जा।
हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम जो है ये उर्दू अदब को ज़िंदा रखने वाले, इन्होंने जो कहा कि वो लोगों को दिमाग नहीं है, उनके पास अकल नहीं है, वरना शोरा जो है हमारे, उन्होंने कौम को जगाया है। ऐसा जगह, ऐसे ऐसे शेर बोल रहे हैं कि मत पूछो। हाँ, ये ज़माने के लोग लूट लूट के भी, जब आप लोग लूट लूट के भी मायूस से तबाही ना हुई। देखो शेर, ये शोरा का शेर है, जगाने का शेर है कि लोग लूट लूट के भी मायूस से तबाही न हुए, आज इस बात की तशवीश लुटेरों में मिली। ऐसे जगाते हैं शायर। हाँ, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों हजरात का नाम आज हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है भाई, मुझसे कुछ अगर गलती हुई तो उसके लिए माजरत खा हूँ, समझा? ठीक है।